गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपना मैथ का चैप्टर 4 प्लेइंग विद नंबर्स स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले आपको थोड़ा सा ये समझने की ज़रूरत है कि हम फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या हैं। तो फैक्टर क्या है? अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर। फैक्टर हम किसी भी डिजिट का निकालेंगे तो वो एग्जैक्ट डिवाइजर होना चाहिए, उससे एग्जैक्ट डिवाइड होना चाहिए। और मल्टीपल क्या है? अ नंबर इज सेड टू बी अ मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ इट्स फैक्टर। मल्टीपल हम किसी भी नंबर का हम मल्टीपल कर सकते हैं। अब नीचे दिया है प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स क्या चीज़ हैं? एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। एवरी नंबर क्या होता है फैक्टर्स में? वो अपना ही फैक्टर जरूर होता है। एक वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। हर एक नंबर का वन भी फैक्टर होता है। एक तो वन होता है, एक वो नंबर इटसेल्फ जो खुद होता है वो नंबर, वो भी उसका फैक्टर होता है। फिर हमको दिया था नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए नंबर इज काउंटेबल। अगर हमको किसी भी डिजिट का फैक्टर निकालने के लिए दिया है तो वो काउंटेबल होता है। और सपोज जैसे हमको 24 का दिया है तो 24 से आगे हम फैक्टर नहीं कर सकते हैं। एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज लेस देन और इक्वल। फैक्टर या तो कम हो सकता है या इक्वल हो सकता है, बट ज़्यादा नहीं हो सकता है। एवरी फैक्टर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर। फैक्टर हम किसी भी डिजिट का निकालते हैं तो पूरा ही डिवाइड होना चाहिए, एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ द गिवन नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स में क्या है? एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर एक नंबर का मल्टीपल उसी से मतलब इटसेल्फ होता है। एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। मल्टीपल अगर हम किसी का करते हैं, 2 से मल्टीपल करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो वो ज़्यादा भी हो सकता है, जरूरी नहीं वो इक्वल ही हो। लेकिन मल्टीपल नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल, या तो इक्वल हो सकता है या ग्रेटर होगा, उससे कम नहीं होगा। द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ए गिवन नंबर इज इन्फिनिट। हम मल्टीपल इन्फिनिट कर सकते हैं, कोई इसकी निश्चित मात्रा नहीं होती है, तो वो हम मल्टीपल्स क्या कर सकते हैं? इन्फिनिट। नीचे आपको दिए हुए हैं वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स। इन सब कैलकुलेशन ये डेफिनेशंस को आप अपनी कॉपी में नोट कर लें या बुक में अंडरलाइन कर लेना, जिससे आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपको सुविधा रहेगी। अब इवन नंबर्स, ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2। 2 के से जो भी होते हैं मल्टीपल्स 0 2 4 6 8, ये सब क्या है? इवन नंबर। और अगर आपको वैसे याद नहीं रहता EVEN, तो EVEN ये 4 हो गए, तो 4 क्या हो गए? तो ये हमारे इवन हो गए। और ऑड में आता है ODD, तो ODD ये 3 हो गए, तो ये क्या हो गए? हमारे ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स है 1 3 5 7 9 11 13, ये सब क्या हो गए? हमारे ऑड नंबर्स। नीचे प्राइम नंबर दिए हैं। जो प्राइम नंबर वैसे होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक या तो वो 1 से डिवाइड होते हैं या वो उसको नंबर इटसेल्फ, जैसे 1 2 3 1 2 3 5 7 11 13 17, तो ये वो नंबर हैं। जैसे 2 है, किसी के डिजिट से डिवाइड नहीं होगा, 3 है 5 है 7। अब 7 के बाद 9 तो और नंबर में आता है, बट 9 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 9 जो 3 से डिवाइड हो जाता है। अब जैसे 11 13 17, ये सब ऐसे नंबर हैं जो कि किसी भी डिजिट से डिवाइड नहीं होते, या तो 1 या ये नंबर इटसेल्फ खुद ही इनके 2 फैक्टर्स होते हैं। अब कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? एक कंपोजिट नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। मीन्स जैसे उसका 1 होगा, एक वो नंबर इटसेल्फ होगा, बट उसका और भी हो सकता है, जैसे 4। अब 4 का देखो 1 हो गया, 4 हो गया। अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4, तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए ना। तो जिसके 2 से ज़्यादा, ये कंपोजिट नंबर है मोर देन 2 फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, जिनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब यहाँ हमको ये दिए हैं कि इसमें हमारे सारे प्राइम नंबर है। सारे प्राइम नंबर की टेबल दी हुई है कि जो कि किसी टेबल से नहीं कटते 1 से, और जो इटसेल्फ से कटते हैं, तो वो आ गए हमारे प्राइम नंबर। अब ये ट्विन प्राइम नंबर, जिनमें बीच में 2 का मतलब क्या कंज्यूटिव लगातार आने वाले, जैसे 3 के बाद 5 5 7 11 13, इनमें 1 का गैप है। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ 13 नहीं है, 31 आएगा। 29 के बाद 31,
तो इस तरीके से ये हमारे ट्विन नंबर है। फिर है प्राइम ट्रिपलेट। जो कंस्यूटिव प्राइम ट्रिपलेट है वो यही है 3, 5, 7, ओनली प्राइम ट्रिपलेट है ये 3, 5, 7। को प्राइम नंबर, टू नंबर्स आर सेड बी टू बी को प्राइम। दो नंबर को हम को प्राइम कब कह सकते हैं? इफ दे डू नॉट हैव ए कॉमन फैक्टर, जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन 1, 1 के अलावा जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, तो उनको हम क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर। जैसे 2 और 3 है, 3, 4, 4, 5, 4, 9, तो इनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसलिए क्या है? को प्राइम नंबर्स। अभी आपको एक्सरसाइज 4A में आपको बताती हूँ। अब हमको दिया है पहले राइट एक्सरसाइज 4A, राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स। हमसे क्या लिखवाया उसने? ऑल द फैक्टर्स। ऑल द फैक्टर्स हमको लिखना है 14 के। अब 14 आप ये देखिए किस किस की टेबल में आता है? 1 × 14, 2 × 7। 1 की में कितनी बार आता है? 14। 2 की में 7 टाइम। 3 की में आता नहीं, इक्वल टू 14, 2 7 जा 14। 3 की में आता नहीं, 4 की में नहीं है, 5, 6, 7, हमें 14 तक की टेबल में देखना है। तो 1, 2, 7, तो हम क्या लिखेंगे? फैक्टर्स ऑफ 14 इक्वल टू 1, 2, अब ये यहीं से रिपीट ले लेंगे, 7, 14, ये हो गया। अब एक और जैसे अब आपको करके दिखाती हूँ मैं, उसका 75 का। और 75 का अगर हम करते हैं तो हम करेंगे पहले 1 × 75, 1 × 75, 75 बन जाए, ये हो गया। फिर 3 की में करेंगे क्योंकि 2 की में 75 आएगा नहीं, 3 × 25, 75 हो गया। 5 × 5 की में कितनी बार आएगा? ये 15 बार, तो 75। 6, 7, 8, 9, 10 किसी के में नहीं आ रहा है ये फिर आ रहा है 15 की में। तो हम लिखेंगे फिर फैक्टर्स ऑफ 75 इक्वल टू 1, 3, 5, 15, 25 एंड 75। तो ये हमारा होगा फैक्टर्स ऑफ 75 की, मतलब इन 75 तक की टेबल, मतलब डिजिट वहां तक में 1 की में आता है 3, 5, 15, 25, 75, और बीच में किसी भी टेबल में 75 का नहीं आता। उसने हमसे सेकंड कहा है, सेकंड क्वेश्चन में कहा है उसने हमसे राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल, फर्स्ट 5 मल्टीप्लाइज ऑफ गिवन नंबर्स। ओके, और हमको दिया है सबसे पहले 17 के उसने हमसे क्या कहा? फर्स्ट 5 मल्टीप्लाइज लिखने हैं। 17 की टेबल लिखो, 17 बन जाए 17, 17 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, 75 जा 85 हो गए। 1, 2, 3, 4, 5 उसने हमसे 5 मल्टीपल्स पूछा। मल्टीप्लाइज मीन्स हमको तो सीधे टेबल लिखनी है। इसी तरीके से हमसे 15 की लिख दें, 5 टाइम 15 बन जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 60, 5 जा 75 हो गया ये। इसी तरीके से बाकी के आप अदर कर लेना। और उसने हमसे थर्ड वाले में दिया है स्टेट द फॉलोइंग एज प्राइम और कंपोजिट। उसने हमसे जो डिजिट दिए हैं वो हमसे पूछी है कि प्राइम है कि कंपोजिट है। अब हमको जो 17 दिया है, 17 प्राइम है। क्यों? क्योंकि वो 1 की में आता और 17 खुद अपनी में आता और किसी में नहीं आता है।
ऐसे 23 आ गई, 23 भी किसी की टेबल से कट नहीं होगा। जो ओनली अपनी ही टेबल से और 1 से डिवाइड होते हैं उनको हम को प्राइम नंबर कहते हैं। और कंपोजिट अभी आपको बताया जो जिसके 2 और 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। अब 63 है, 63 किससे कट सकता है? देखो 3 से कट सकता है, 21 से कट सकता है, 1 और 63 इसके हैं ही है। तो ये हमारा, और 7 9 जा 9 से भी कट सकता है। मतलब इसके अदर देन, मतलब 2 से मोर देन है ना इसके, तो इसलिए क्या है? कंपोजिट। उसी तरीके से हमारा 91 किस में आ गया? कंपोजिट में। अब हम अपने आएंगे 4 वाले सम पर। फोर में उसने कहा है राइट ऑल द प्राइम नंबर, राइट ऑल द प्राइम नंबर बिटवीन, मीन्स जो उनके बीच में है। जैसे हमको दिया है पहला 30 एंड 40, 30 एंड 40 के बीच के हमको प्राइम नंबर लिखने हैं। अब 30 से आप कितने शुरू करो, पहले काउंट करो। 31, 31 से ही कटेगा, किसी से नहीं कटेगा। 32 नहीं है, 33, 34, 35, 36, 37, 37 सिर्फ 1 से और 37 से ही कटेगा। जो इस तरीके से डिजिट हो आप इनके बीच में लिख दीजिएगा। अब जैसे हमको सेकंड वाला दिया है 40 एंड 80, 40 एंड 80। अब 40 एंड 80 से गिने आप। 41, 41 किसी से नहीं कटता। 42 को छोड़ो, 43, 44 छोड़ा, 45 भी कट जाता है। 46, 47, 47 नहीं कटेगा। 48 छोड़ा, 49 भी कट जाता है। 51, 52, 53, 59, 61, 71, 73, 79। ये वो नंबर हो गए जो कि सिर्फ अपनी से ही 1 से और इटसेल्फ खुद ही डिवाइड होंगे, तो इनका फैक्टर यही होंगे। तो इसीलिए ये क्या है? प्राइम नंबर्स। तो ये आप अपने आप कराना है बाकी के। और हम आते हैं 5 द एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ, हम क्या कहा है उसको, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग numbers as the sum of two odd numbers। टू ऑड नंबर्स की उसने हमसे कहा है। अब ऐसे उसने हमको दिया है 98। क्या दिया है? 98। 98 में हमको 2 ऑड नंबर लेने हैं, ऑड नंबर लेने हैं जिनका कि टोटल 98 आता है। अब हमने, आप उसको सब कुछ देखेंगे तो 79 प्लस 90, तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो आ गया 98। और सेकंड दिया उसने हमको 84। 84 के लिए भी हमें वही लेने 2 नंबर, तो ये हमने 2 नंबर ले लिए। इसी तरीके से 6 वाले में उसने हमसे 3 और प्राइम नंबर का कहा है, 3 और प्राइम नंबर। अब जैसे 63 दिया है, इसमें हमने 2 लिए हैं ऑड नंबर्स, उसमें हमको 3 लेने हैं। अब 63 के लिए 7 प्लस 13 प्लस 43। आप सारे प्राइम नंबर, सारे ऑड नंबर लिख लेंगे, फिर उनका टोटल ऐसे एक जगह सारे ऑड नंबर लिख लेना है 100 तक, फिर उनके टोटल करके देख लेना कि कितना इसका आ रहा है। तो ये हमारे इस तरीके से आ गए। इसी तरीके से हमारा सेकंड वाला जैसे दिया है इसका 31,
तो हमारा 31 का आएगा 5 + 7 + 19। इसी तरीके का हमारा थर्ड वाला हो जाएगा 7 वाला। 7 में भी उसने कहा गिवन नंबर एज अ सम ऑफ 3 डिफरेंट प्राइम। इसमें हमसे ऑड नंबर कहा है, उसमें हमसे कहा है 3 डिफरेंट प्राइम नंबर्स प्लस करके करने हैं हमको। अब जैसे पहला दिया है 51, आप सारे प्राइम नंबर एक जगह देखें, फिर उसका 41, 7 + 3, ये तीनों ही प्राइम नंबर है। अब ऐसे ही एक और 60 का देखेंगे हम। सिक्सटी 51, 11, तो वो ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरीके से हमको उनके करके देखने हैं। 47 + 11 + 2, क्या आ गया इसका 47 + 11 + 2। तो ये एक्सरसाइज आप अपनी कंप्लीट कीजिए।